नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल टारगेट विद अशोक कुमार। तो कक्षा 8 में आप 5वीं प्रश्नावली कर ला रहे हैं 5.1 और 2 आप कंप्लीट कर चुके हैं। आज आप 5.3 करांगा और 5.3 संबंधित क्या हुआ है। तो 5.3 की प्रश्नावली है वह अपनी है प्रायिकताओं संबंधित। प्रायिकताओं संबंधित। अब प्रायिकता के वजह देखो कोई भी घटना घटे जिया बरसात आज हो सके कोई भी हो सके। कितनी घटनाएं अपना कने 2 घटनाएं। बात समझ भाई, बरसात आज हो सके को नहीं हो सके 2 घटनाएं। आज बरसात होगी पक्की होगी तो अनुकूल घटना 1 है, यानी 2 में 1 घटना अनुकूल है प्रायिकता होगी 1/2। यानी कोई भी अपन प्रश्न पूछे बिंगी कुल घटना बट्टा कमा और अभी घटना संबंधित जितनी घटना है वे ऊपर लिख दिया तो अपनी क्या होगी प्रायिकता होगी। तो इनमें ज़्यादा टाइम थारो नहीं खराब करके और मैं प्रश्न से आता जाऊँगा बिया थाने समझाता जाऊँगा। पहला क्वेश्चन है ए नंबर पॉइंट है अपन में परिणाम लिखना है, यानी परिणाम लिखिए। पहला प्रश्न है दिए गए प्रयोगों में परिणाम लिखिए। तो इस प्रकार एक पहियो बनाए है और पहिए के अंदर अपना क्या लिखड़ है 2 बारी ए लिखड़े है इस प्रकार और 1 बारी डी लिखड़े है, 1 बारी सी लिखड़े है और 1 बारी बी लिखड़े। यानी ना अपन घुमावा इस प्रकार तो अपन के परिणाम मिलेगा घटे घटे रुक सके हो वो ए पर भी रुक सके, बी पर भी रुक सके, सी पर भी रुक सके और डी पर भी रुक सके। तो अपन इनमें पॉइंट क्या लिखांगा पहिए को घुमाने पर, पहिए को घुमाने पर प्राप्त परिणाम। यानी वो एक घूमना रुपये है अब वो मौका बी पर रुकेड़ो दिखाड़ो है इन यह चक्कर घुमा गया आप छोड़ देंगा तो वो ए पर भी रुक सके, वो बी पर भी रुक सके, सी पर भी रुक सके, डी पर भी रुक सके। तो क्या परिणाम आपन क्या आ जाएगा ए बी सी व डी। इंगो दूसरा पॉइंट अपन क्या देड़ो है 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर प्राप्त परिणाम। 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर प्राप्त परिणाम। यानी 2 सिक्का ने एक साथ उछाल दिया पर सिक्का उछाला हेड टेल आवे इस प्रकार 2 सिक्का एक साथ उछाल दिया। अब क्या परिणाम आएगा देखो ध्यान करो दोनों बारी हेड आस के नहीं अपा सिक्का उछालियो 2 बारी, एक सिक्का में 2 बारी उछाल दियो या 2 सिक्का ने एक साथ उछाल दो एक ही बात तो दोनों बारी हेड आस के नहीं। अभी उसके नहीं थार में पहली बारी हेड आए और दूसरे गड़े टेल आ गयो। अभी उसके पहला टेल आ जाए और दूसरे के आ जाए हेड आ जाए। अभी उसके दोनों बारी क्या आ जाए टेल आ जाए। तो ये अपना किया 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर प्राप्त परिणाम आप और इमा अपने पहिया घुमाने पर क्या परिणाम आ सके ए बी और सी या फिर डी। तो अपनो 1 नंबर पॉइंट हो। अभी मैं 2 नंबर पॉइंट है जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणाम को लिखिए। इन मैं बिठाऊं स्क्रीनशॉट ले लो लिखने का करे। अब एक 500 है क्वेश्चन नंबर 2 में 500 के वो जानो थे जिको सांप सीढ़ी खेलन खातर जिको काम में ले उन्हीं थे जिका ने मेरे हिसाब थे लूडो बोलो जिका के ऊपर 1 ले गए 6 तक जो आंक लिखड़े हुए तो बिन उछालनो है बापा ने और प्राप्त परिणाम लिखना है। तो सबू पहला प्रश्न की है वो लिख दूं मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपनों की है जब एक पासे को फेंका जाता है, जब एक पासे को फेंका जाता है, जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्न लिखित के प्राप्त होने के परिणाम लिखो। निम्नलिखित के प्राप्त होने वाले परिणाम लिखो। अब इम आपा लिखना है परिणाम
ई पर आधारित अपन क्वेश्चन नंबर 6 भी मैं अपन प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो पहले मैं क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करूं। पहला पॉइंट में अपन पूछा एक अभाज्य संख्या। सब पहला मैं लिखूं प्राप्त परिणाम। एक पासे को फेंकने पर प्राप्त कुल परिणाम 1, 2, 3, 4, 5 व 6। यानी आपा एक 500 फेंक लियो तो उत्तर 1 भी आ सके, फेंका तो 1 को भी आ सके, 2 भी आ सके, 3 भी आ सके, 4, 5 और 6 ही प्रकार आ सके। पहला पॉइंट में अपन के पूछे है एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने को परिणाम पूछे। तो एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने का परिणाम, यानी अभाज्य संख्या किसी है तो 2 है, 3 है और 5 है। तो अभाज्य संख्या प्राप्त करना परिणाम अपना की है 2 है, 3 है और 5 है। याद रखियो एक ना ही तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। इनको ये अपना का 2 नंबर पॉइंट की है, इनमें एक अभाज्य संख्या नहीं, यानी अभाज्य संख्या नहीं की पूछी आपने तो आप लिखागा अभाज्य संख्या नहीं प्राप्त करने के परिणाम, नहीं प्राप्त करने के परिणाम। मतलब अभाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए तो 2 ने 3 ने 5 छोड़ गया हम किसी अभाज्य को नहीं, तो 1 होगी और 4 होगी और 6 होगी। यानी अभाज्य संख्या नहीं प्राप्त करने का परिणाम अपना की है 1, 4 और 6। अगला दूसरा पॉइंट है अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 ताशों की एक गट्टी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता पूछ रखी है। 5 से एक बड़ी संख्या होती है, तीसरा को बोल दिया मैं। 5 से बड़ी संख्या प्राप्त करने का परिणाम पूछे आपने। क्वेश्चन नंबर पॉइंट 2 है, दूसरा पॉइंट में ए है 5 से बड़ी संख्या प्राप्त करने का या के परिणाम। यानी 5 बड़ी संख्या, तो 5 बड़ी तो इनमें एक ही है 6, तो यानी 5 से बड़ी संख्या प्राप्त करना और परिणाम अपना इनके हो जाती 6 एक ही है अपना कने। फिर पूछे हो 5 से बड़ी संख्या नहीं, यानी 5 बड़ी नहीं तो छोटी हो सकती है अपना कने, तो आप लिखागा 5 से बड़ी संख्या नहीं होने के परिणाम, नहीं होने के परिणाम। यानी 5 छोटी नहीं होनी चाहिए, बड़ी नहीं होनी चाहिए, 1, 2, 3, 4 और 5, 5 नहीं आएगा 4 तक ही आएगा, क्योंकि वो बात है 5 से बड़ी संख्या नहीं होने के परिणाम। यदि वो बराबर को के तो आप 5 लिखता तो पूछो सिर्फ 5 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो 1, 2, 3, 4 एक बार मैं थोड़ा सा देख के बता दूं था ने 4 भी शामिल करिए या नहीं करिए। मेरे हिसाब से 4 शामिल नहीं होनी चाहिए। माँ करेडी है भी किताब रहेगी भी 5 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो 5 के बराबर नली है तो आप भी इन तक करांगा 5 तक करांगा। तो वो अपना प्रश्न नंबर 2 सिर्फ आपने इनके लिखना परिणाम लिखना, यानी दूसरे क्वेश्चन में था ना इतो ही करना है। अब मैं इन्हें क्वेश्चन नंबर 6 बताऊंगा था नहीं सागे सागे ही। क्वेश्चन नंबर 6 बात क्या है, प्रश्न 2 में दी गई घटनाओं की प्रायिकता लिखिए। यानी इतो काम तो था ना दूसरे प्रश्न में करना है। अब प्रश्न नंबर 6 लगा के और इतो काम तो करना ही करना है। एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की परिणाम अपन की क्या लिखनी है, अब प्रायिकता। यानी क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखनी है, प्रायिकता। और मैं ऊपर लो क्वेश्चन मिटा के प्रायिकता को एक बारी सूत्र लिख दूं, बारी बारी कौन लिखूंगा मैं, जगह कम है नीचे में। यानी थाने क्या लिखना है, प्रायिकता नाम लिख के प्रायिकता को एक सूत्र लिखना है।
तो प्रायिकता को सूत्र है अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। यानी अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता 2, 3, 5, तो परिणाम 3 हो गया नहीं, और तीनों अनुकूल है, तो उत्तर क्या आ जाओ 3/6, यानी कुल परिणाम कितना है 6। तो 3/6 ने अलक्रांत कितना आ जाती 1/2। अब दूसरा पॉइंट करांगे आप अभाज्य संख्या नहीं प्राप्त करने के परिणाम 1, 4, 6, यानी कितना इनमें भी 3, यानी तो इनमें प्रायिकता नाम लिखूं मैं, तो सूत्र भी लिखोगा प्रायिकता को, तो प्रायिकता कितनी आ जाएगी 3/6, यानी 3 एकम 3, 3 दूनी 6। फिर अगला पॉइंट है 5 से बड़ी संख्या प्राप्त करने का परिणाम, तो परिणाम एक ही है 6 को 6, तो यानी कि प्रायिकता क्या हो जाती 1/6। अगलो अपना ने 5 से बड़ी संख्या नहीं होने के परिणाम, तो 5 से छोटे बड़े नहीं होने का परिणाम कितना है अपना 5 है, तो 5 तो अनुकूल घटना है, यानी वो 5 को नहीं 1, 2, 3, 4, 5 एक ही है संख्या है, तो 5/6 अपना कन हो जाती। तो आया अपना कन किया क्वेश्चन नंबर 2 तक की बात है आपने। अब आप आगे देखांगा क्वेश्चन नंबर 3 आपनों की है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें आप, तो क्वेश्चन नंबर 3 की है, हेलो नमस्कार नमस्कार, एक बारी थोड़ी सी क्लास लगा रखी, मैं क्लास लगा रखी एक बारी। हाँ कोई 10 सेकंड में कर लिया, ठीक। यानी क्वेश्चन नंबर 3 है, ज्ञात कीजिए प्रश्न नंबर 1 में सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता। यानी क्वेश्चन नंबर 3 आपनों की है, इमा ए नंबर पॉइंट है, जिको आपने पहले पई हो नहीं, जिको 2 बारी ए लिख दो, फिर भी मैं अपना कने डी लिख दो, सी लिख दो और बी लिख दो, इन प्रकार हो जिको पई हो बने दो अपना कन। इन डी पर रुकने की प्रायिकता पूछे थे, डी कितनी बारी लिख दो अपना, एक बारी लिख दे नहीं, तो आप इन क्या करांगा डी पर रुकने के अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितना है, मां एक बार आयो नहीं डी, तो 1 है। कुल परिणाम कितना है, यानी कितनी जगह रुक सके अभी, तो ओ गुरुजी कितनी जगह रुक जाओ, देखो जाने 1, 2, 3, 4, 5 जगह रुक सके नहीं हो, तो कुल परिणाम 5। तो अभिष्ट प्रायिकता आपने कितनी हो जाएगी, अभिष्ट प्रायिकता सूत्र लगा दी, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम तो 1 है और कुल परिणाम अपना कितना है 5 है। दूसरा पॉइंट है अच्छी प्रकार से फेंटी हुई, यानी इनको बी नंबर पॉइंट है, अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 तासों की गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता, एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। यानी 52 पत्ता है, अच्छी तरह फेस मारे देवांगे। अब बामू के करनो है, एक पत्तो बिना देखे निकालनो है, और 52 पत्ता है जिसको बिना देखे निकालांगा नहीं, वो एक पत्तो इक्को होती, ये बात की अपन कहता नहीं है प्रायिकता। तो कुल पत्ता कितना हो गया अपना कने, यानी कुल परिणाम कितना हो गया 52, यानी पत्ता सारा 52 है नहीं, तो अपना कुल परिणाम कितना हो गया 52। अब इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता बताने, तो इक्का कितना पत्ता, यानी जिका ए लिखे हुए नहीं आपनो वो के है इक्को, और इन प्रकार ए लिखे दिया पत्ता है 4। तो इक्कों की संख्या, इक्कों की संख्या, तो इक्का कितना हो गया 4। तो अब आप लिख देना अभिष्ट प्रायिकता, में अभिष्ट थोड़ा सा सुनो लिख दूर है, अभिष्ट लो अभिष्ट प्रायिकता, यानी अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम प्रायिकता सूत्र लिखना पड़ेगा।
अनुकूल तो 4 है, कुल कितना है 52 है, तो 4 एकम 4 और 13 चौका 52 यानी 1/13। एक 2 पॉइंट हो गया। लास्ट पॉइंट बच्चे अपना करेंगे सी जगह में अपन एक ही तरीके चक्कर देड़ो है और भी माँ कुछ सेब है खाना कौन खाने इमा जी आर इन प्रकार कुछ सेबा की संख्या दिखाई है। तो इनमें इस क्या बनाऊं था दिख तो होगा अच्छी तरह। इमा क्या है जी आर आर यानी सेब है, जी लिख रहे हैं, फिर आर आर जी को मतलब इमा एक लाल से प्राप्त करने की प्राप्त यानी रंग है, जी को मतलब ग्रीन, आर को मतलब रेड है, फिर है आर जी आर और फिर है लास्ट गैमा जी। इस प्रकार इस चक्र में सेबा ने अलग अलग रंग अंकित करेड़े है। तो आपने इमा लाल रंगों सेब बताना है और बिंगी क्या बतानी है प्रायिकता। तो इमा आपा पहले तो लिखांगा कुल सेब। तो कुल सेब कितना है अपना गनीमा 1 2 3 4 5 6 और 7 सेब है। तो कुल सेब कितना हो गया 7 अर्थात कुल परिणाम भी कितना हो गया अपना गने 7 अर्थात कुल परिणाम कितना हो गया 7। अब वो लाल सेब की बात करते हैं। लाल सेब कितना है देखो आर 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 यानी कितना है आर लिख रहा 4। तो लाल सेब कितना है मां लाल सेबों की संख्या यानी यह अपना अनुकूल परिणाम कितना है 4। अब आप बता देंगे अभिष्ट प्रायिकता यानी अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम सूत्र लगाओगा। तो अनुकूल परिणाम आपणान कितना है 4 और कुल परिणाम आपणान कितना है 7। मेरे हिसाब में दूसरे बताने की आवश्यकता भी को नहीं, बढ़िया तरीका से समझ में आ गया होगा। लेकिन जितना विद्यार्थी ना आयो वो वीडियो बैक करके देख लियो, समय को अभाव है इन खातिर मैं आगे को कराऊं। तो क्वेश्चन नंबर है 4 और 5 आपणान बच्चे आज के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, मैं पूरा प्रश्न को लिखूंगा, प्रश्न किताब में लिख लियो यानी 10 तक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्याएं लिखी हुई है यानी 10 पर्ची है और वहां पर 1 से 10 तक की क्या लिखी है गिनती है और एक पर्ची पर एक ही अंक संख्या है। उन्हें एक बक्से में रखकर अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है। बक्से के अंदर से निम्न पर्ची को बिना देखे निकाली जाती है। प्रायिकता क्या है यानी 1 से 10 तक की पर्ची अलग अलग 10 पर्चियां हैं। ये पहली पर 1 लिख दियो, दूसरी पर 2 लिख दियो, तीसरी पर 3 लिख दियो, यहाँ 10 की है पर्ची है। तो अपना क्या होगी पर्चियों की संख्या अर्थात कुल परिणाम यानी कितनी पर्ची है अपना कने 10 की पर्ची होगी नहीं 1 से 10 तक की गिनती लिखांगा। अब पूछण के लाग रहे वो का 10 पर्चियां एक बक्से में गिर दी बिना देखे आप निकालनी है तो के प्रायिकता सी वो पूछण ला रहे संख्या 6 प्राप्त करना यानी पहला पॉइंट है संख्या 6 प्रत्येक की प्रायिकता बतानी है। तो संख्या 6 प्राप्त करने के अनुकूल परिणाम। अब 1 से 10 तक की गिनती में सिक्का कितनी बारी आवे 1 करी आवे नहीं तो अनुकूल परिणाम कितना है 1 और कुल परिणाम कितना उसी 1 से 10 तक की संख्या में कितना अंक हो गया 10 संख्या होगी। तो अभिष्ट प्रायिकता यानी 1/10 एक के बारी बताऊंगा। दूसरा जगह विद्यार्थी जरूरत पड़ा वीडियो बैक करके देखियो। अब 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना। तो 6 छोटी किसी हो जाएगी 1 2 3 4 5 यानी 6 छोटी है। तो 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करने के परिणाम यानी 6 छोटी संख्या प्राप्त करना परिणाम की है 1 2 3 4 5 और परिणाम है कितना 5 परिणाम हो गया नहीं। तो मैं 5 ब्रैकेट 12 लिख दी और जिसका अपना कर होड़ लाग रही है 5 संख्या बे के लिख दी मैं
अंदर। अब वही अभिष्ट प्रायिकता को सूत्र लिखोगा, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, यानी 5 परिणाम है नहीं 6 छोटी का, तो 5/10 यानी 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। अब आप आएंगे सी नंबर पॉइंट या 3 नंबर पॉइंट है, 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना। 6 से बड़ी संख्या होने के परिणाम लिखांगे अपन। तो 6 मोटी संख्या कौन है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, यानी 4 परिणाम हो गया अपना अनुकूल। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, 4/10 यानी 2 दूनी 4 और 2 पंजा 10। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में कराने लग रहा हूँ, थाने ही प्रकार लिखनी है। 6 से बड़ी संख्या होने के परिणाम 7, 8, 9, 10। अनुकूल परिणाम कितना हो गया 4, फिर आप लिखांगा कुल परिणाम 10, फिर प्रायिकता सूत्र भी लिखांगा अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, फिर अपन उत्तर देना है। इनको लास्ट पॉइंट है, एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना, यानी एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना। तो एक अंक की एक संख्या होने के परिणाम लिखूं मैं, होने के परिणाम एक एक अंक की गुण है, 1 व 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी अनुकूल परिणाम कितना गया 9। तो अपनी प्रायिकता क्या हो जाएगी, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल 9 है, सारा कितना है 10 है। तो वो अपनो क्वेश्चन नंबर है 4 मेरे हिसाब में एकदम समझ में आया होगा थारे, ना आयो हो दोबारा देखो, फिर ही ना आए तो तीसर देखो, तीसरी ना आए तो चौथी बारी देखो, जब तक ना समझ में आवे बीती बारी देखो, लास्ट में इन्हीं समझ में आना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर है आज को अपना एक लास्ट क्वेश्चन है, विवाद में अपनी 5.3 कंप्लीट। फिर आगे आप छठी प्रश्नावली करांगा, वर्ग और वर्गमूल प्रश्नावली करना पहला भी संबंधित थे भी माड़ा मोटा पढ़ गया एक रो, ताकि थारे भी की ढंग समझ में आवे। और एक इम्पोर्टेंट बात मैं थाने बीच में बता दूं, थारे सागे पढ़ना रहे कोई भी विद्यार्थी सारा ने वीडियो शेयर करे करो, सब्सक्राइब करवाई करो, खुद करे करो, लाइक करे करो, कमेंट करे करो, जो करनो वह नहीं वो सारों की करे करो आपने थे भी। तो क्वेश्चन नंबर आपनो 5 की है, देखो यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्या खंड है, तो हरे त्रिज्या खंड कितना है, हरे त्रिज्या खंड यानी थारकन त्रिज्या खंड दे रखे 3 तो की है, हरा रंगा त्रिज्या खंड है, एक नीला रंगो है, तो नीला त्रिज्या खंड कितना है, सॉरी एयर कितना है 3 है, और नीलो है 1, और लाल त्रिज्या खंड, लाल है त्रिज्या खंड ये भी कितना है 1 ही है। घूमने वाला एक पहिया है, तो एक हरा त्रिज्या खंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है, ऐसा त्रिज्या खंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला न हो, यानी 2 बात पूछड़ी है। इस प्रकार अपना ने कोई त्रिज्या खंड होती जी वो अपना पीछे होनी एक पहिया लो, इसके अधिक तो हो इन 3 तो आपने बनेड़े है 1 2 3 तो है अपना ने हरिया यानी ग्रीन, भी बाद में एक अपना कने नीलो यानी ब्लू, और एक अपना कने लाल यानी रेड। इस प्रकार एक घूमना रुपये है अपना कन, मान लो कि मान लो त्रिज्या खंड दे रखे अपन पहला हो के पूछे एक हरा त्रिज्या खंड प्राप्त करने की प्रायिकता। तो सबू पहला तो अपन देखा कुल त्रिज्या खंड कितना हो गया, कुल त्रिज्या खंड 3 और 1 4 और 1 कितना हो गया 5। अब पहला पूछे अपना कनु हरा त्रिज्या खंड प्राप्त करने की प्रायिकता, हरा त्रिज्या खंड प्राप्त करने की प्रायिकता, हरा त्रिज्या खंड करने की प्रायिकता पूछे अपन ने। तो हरा त्रिज्या खंड प्राप्त करने के अनुकूल परिणाम कितना है, चलो एक बार मैं लिख दूं, हरा त्रिज्या खंड प्राप्त करने के परिणाम। तो हरा त्रिज्या खंड कितनी बारी प्राप्त हो जाए अपन इमा 3 है नहीं अनुकूल परिणाम। अब लिखांगा अपन अभिष्ट प्रायिकता, अभिष्ट नाम लिखो मतलब है जिसकी बात अपन पूछिए नहीं बाई बताने लग रहे आप। तो अभिष्ट प्रायिकता अनुकूल परिणाम 3 है, कुल परिणाम कितना है 5 है। भी बाद में ओके पूछने ला रहे आपने एक
ऐसा त्रिज्या खंड प्राप्त करने की प्रायिकता जो नीला नहीं हो, यानी नीला नहीं होने की प्रायिकता अपन पूछ रखे, तो थोड़ा सा ध्यान दियो, गलत ना कर दियो जल्दबाजी में। नीला नहीं या ना है बल्ली एक बार एडवे तो 1/5 कर दियो। वो प्रश्न क्या पूछने लग रहा है, वो प्रश्न पूछे नीला नहीं होने की प्रायिकता, तो आप लिखांगा नीला न होने की घटना या परिणाम। तो नीलन छोड़ दो, बाकी 1 2 3 4 होगी नहीं घटना, तो 4 और अभिष्ट प्रायिकता अपनी क्या हो जाती, अभिष्ट प्रायिकता हो जाती अपना कने 4/5। थोड़ा सा ध्यान दियो, वो नीला नहीं होने की प्रायिकता अपन पूछने ला रही है, मतलब नीलो नहीं होना चाहिए। तो ये एक बी ने छोड़ के बाकी जी यानी ग्रीन और एक आर रेड, यानी ये 4 हिस्से का के को नहीं नीला को नहीं, तो अपनी अभिष्ट प्रायिकता क्या हो जाएगी 4/5। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपनी 5.3 कंप्लीट। धन्यवाद आज के लिए। आप फिर मिलांगा अगली क्लास के माँ, इतना तक के लिए अलविदा आपने। तो धन्यवाद आज के लिए।